हाँ जी नमस्कार। उम्मीद करूँ सारा भाई बढ़िया होगा, मस्त होगा और आप आपका काम में व्यस्त होगा। तो आपने जो मेवाड़ वाली सीरीज चल रही भी मेवाड़ वाली सीरीज में आप कहीं पढ़ लियो आप करण सिंह तय पूछ का गुरुजी कटे तय पूछ का करण सिंह तय पूछ का आज बागो भाइयों आओगो करण सिंह जी को भी को नाम है धुआंधार और खतरनाक तरीका से का ही नाम है जगत सिंह। बोलो का ही नाम है जगत सिंह नाम है भाई साहब। जगत सिंह की क्या खानी आवे भी खाने के बारे में बात करूंगा और जगत सिंह किया शासन करियो भी शासन के बारे में बात करूंगा। तो पहली पहली चोट तो आप लिखेंगे जगत सिंह। कौन सा सिंह? जगत सिंह। जगत सिंह प्रथम आपको जो शासन काल वो आवे 1652 1680। बोलो कत्ता है गुरुदेव? 1652 1680 आपको शासन काल है। आपका शासन काल जब 1652 80 या तो लगभग 31 साल शासन करी ए गुरुदेव। 28 साल 31 साल शासन करी 28 साल शासन करी। अब जगत सिंह के बारे में कहीं पूछे को पहली पहली जो पूछ देखो आई माता जी हैं भाई साहब। कहीं माता जी माता तो माता कौन है जगत सिंह जी की? बाही जम्बूवती। कौन सी वती? जम्बूवती। जो जगत सिंह की माता जी हैं वो होती हैं। और जम्बूवती जी है इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने किसकी यात्रा की थी? द्वारिका की यात्रा की थी। किसकी यात्रा की? द्वारिका की क्या की यात्रा की। अब जगत सिंह के जो समकालीन क्या जगत सिंह है इनके जो समकालीन शासक है भाई साहब, इनके समकालीन दिल्ली का राजा था कौन? आपकी शाहजहां। कौन था भाई साहब? शाहजहां था। कौन था? शाहजहां। वाह गुरुजी वाह। ठीक है 2 पॉइंट क्लियर। माता को नाम जम्बूवती, द्वारिका की यात्रा करी, समकालीन राजा पूछे तो कौन हो? शाहजहां हो। बिक बाद में काई पूछती था बिक बाद में जगत सिंह को एक मंदिर आयो भाई साहब। कौन सा मंदिर? जग मंदिर। आपके नाम से ही इस जग मंदिर को निर्माण तो प्रारंभ कौन करवा भाई साहब? बात तो थान में काल ही बता दी। लियो गुरुजी देखो 18 तो निर्माण तो जग मंदिर को निर्माण प्रारंभ तो कौन करवावे और निर्माण पूर्ण कौन करवावे? लियो निर्माण प्रारंभ और निर्माण पूर्ण। ठीक है बिल्कुल गुरुदेव ठीक ही है हमारा। तो निर्माण प्रारंभ तो करवा आंको भाइयों करण सिंह, सॉरी आंको पापा करण सिंह। और निर्माण पूर्ण करवावे वो करवा था जगत सिंह। बोलो कौन सा सिंह? जगत सिंह करवाओ गुरुजी। वो भी प्रथम जगत सिंह प्रथम कहीं तो रहे जग मंदिर को कहीं करवावे निर्माण पूर्ण करवावे। अई माता जम्बूवती द्वारिका की यात्रा कर बन गई। समकालीन राजा पूछे तो दिल्ली को शाहजहां बादशाह। बादशाह कौन सी? जहां शाहजहां। बिल्कुल सर। उसके बाद में आपसे क्या पूछेगा कि जो करण सिंह के सॉरी अमर सिंह जो प्रथम है, अमर सिंह प्रथम के समय मेवाड़ और जो मुगल संधि हुई थी, मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 को हुई थी। उसमें शाहजहां की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था। क्या रखा गया था कि शाहजहां यह कहता है कि चित्तौड़ जो दुर्ग है इस चित्तौड़ दुर्ग की जो मरम्मत है बिना मुगलों के अनुमति के क्या नहीं करवाई जाएगी? मरम्मत नहीं करवाई जाएगी, बिल्कुल नहीं करवाई जाएगी। इस कारण जो आपके जगत सिंह प्रथम है ये जगत सिंह प्रथम क्या करवाते हैं भाई साहब? चित्तौड़ जो दुर्ग है इस दुर्ग की मरम्मत करवाते हैं। क्या करवाते हैं? जो चित्तौड़ दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का काम शुरू करवाया। ठीक है चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का काम शुरू करवाया। और मेवाड़ मुगल जो संधि है और मेवाड़ मुगल संधि, मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया। ठीक है
तो आपके चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का क्या करवाया जाता है, कार्य करवाया जाता है। और आपके जो है मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, उस मेवाड़ मुगल संधि का क्या किया जाता है भाई साहब, इनके द्वारा उल्लंघन किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल कर दियो गुरुदेव, उल्लंघन कर दियो। अब भी कब बाद में कहीं से भी बाद में खानी आवे। देखो एक व्यक्ति हो देवलिया को, और देवलिया आतो भी कि जाओ भाई साहब मेवाड़ का अंडर आतो, क्या का अंडर आतो, मेवाड़ का अंडर आतो। और देवलिया को आदमी हो कौन हो, वो थनसन बेरो है रावत कौन हो, देवलिया को आदमी हो जसवंत सिंह भाई साहब। लो गुरु जी, देवलिया को आदमी हो जसवंत सिंह, और वो जसवंत सिंह बाइडो चाहो स्वतंत्र अस्तित्व की जाऊँ मेवाड़ कहीं चाहो स्वतंत्र अस्तित्व चाहो। और जको मेवाड़ को महाराणा है, मेवाड़ को महाराणा जगत सिंह, और जगत सिंह कहीं करा भाई साहब आन स्वतंत्र कौन रे बादे, जगत सिंह कहीं करे आन स्वतंत्र कौन रे बादे। जबकि जसवंत सिंह आपके जो वो ठिकानों है इन स्वतंत्र कराना चाहो। अब बात है 1631 की, कद की है भाई साहब 1631 की। एक मिनट शासन काल तो है 1600, तो मतलब राज सिंह को, सॉरी हाँ राज सिंह को लिख दियो। तो देखो शासन काल पूछा 1628 से 1652। ठीक है बिल्कुल सर। अब देखो 1631 की बात आई है, कद की बात आई 1631 की। देवलिया को ठिकाना को मतलब जागीर या जागीर मान लो, कुछ भी मान लो, भी को राजा हो जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह मेवाड़ आपको स्वतंत्र अस्तित्व चाहो। और जगत सिंह इन स्वतंत्र रेबा दे होनी हो जना ओ बाइडो फोन कियो किन शाहजहान, बोलो किन फोन करियो, शाहजहान फोन करियो। जब शाहजहान फोन करियो, शाहजहां बिल्कुल क्यों ठिकानों कहीं तरह मेवाड़ ठिकानों कहीं कर देगा, अलग कर देगा, बिल्कुल थन मेवाड़ ठिकानों कहीं कर देगा, अलग कर देगा। जना भाई साहब जगत सिंह मरवा दे धोखा किन जसवंत सिंह ने। अब बात बेरो पड़ जाए किन शाहजहां, और मेवाड़ देवलिया कहीं कर दे 1631 में शाहजहां अलग कर दे कि बायड़ा जगत सिंह तेरी कौन चलेगी, कहीं कौन चलेगी, तेरी एकला की कौन चलेगी, अढ़ेसा की चलेगी, बिल्कुल अढ़ेसा की चलेगी। अब बात कौन है भाई साहब, ओ शाहजहां है किन जगत सिंह ने। हाँ 1631 में देवलिया अलग हो कि के शासन काल में, की के शासन काल में हो जगत सिंह के और जसवंत सिंह। ठीक है, और तनिया पूछ ले कि जसवंत सिंह को पुत्र हो अरि सिंह, कौन सो सिंह, अरि सिंह। ठीक है, वो अरि सिंह शिकायत करे किन शाहजहां, बिल्कुल गुरुदेव किन करे शाहजहां शिकायत करे। ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो 1631 में इन कई तरह देवलियों अलग कर दे। अब कई तरह एक मंदिर है भाई साहब, क्या है, एक मंदिर है जगन्नाथ राय, कौन सो राय, तो जगत सिंह भाई साहब एक मंदिर को निर्माण करवाया। और राहुल जी जगत सिंह क्या करवा, एक मंदिर का निर्माण करवाता है, मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है, और उस मंदिर का क्या नाम है भाई साहब, उस मंदिर का जो नाम है गुरुदेव वो है जगन्नाथ राय मंदिर। क्या नाम है, जगन्नाथ राय मंदिर, जगन्नाथ राय मंदिर। ठीक है, इस जगन्नाथ राय मंदिर को निर्माण करवावे। और एक जगह का यहाँ भाई साहब वास्तुकारा, का यहाँ वास्तुकारा पे कुणा मुकुंद और बाणा, बिल्कुल एक वास्तुकार पूछा जाना था बे। हाँ गुरु जी मुकुंद व बाणा, वास्तुकार मुकुंद व बाणा। ठीक है, अब जगत सिंह के काल में ही भाई साहब क्या होता है, जगत सिंह के काल में जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, जगत सिंह के काल में ही जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखी जाती है। किसके द्वारा, कृष्ण भट्ट के द्वारा 1652 में। लो जगत सिंह। ठीक है, अब जगत सिंह के काल में कौन सी प्रशस्ति लिखी जाएगी, जगन्नाथ राय, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति 1652 में लिखी जाती है। कब लिखी जाती है भाई साहब, 1652 में। और जो इसके क्या थे, लिखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था कौन सा भट्ट, कृष्ण भट्ट। कौन सा भट्ट था भाई साहब, कृष्ण भट्ट था। ठीक है, 1652 में जगत सिंह के काल में ये लिखी जाती है, बिल्कुल लिखी जाती है। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान क्या रखना है कि जगन्नाथ राय जो मंदिर है, कौन सा मंदिर, ये जगन्नाथ राय जो मंदिर है
इस मंदिर का जो निर्माण देख रेख में हुआ था, किसकी देख रेख में हुआ था? तो मंदिर का जो निर्माण देख रेख में हुआ वो किसकी देख रेख में हुआ गुरुदेव? वो अर्जुन की देख रेख में। किसकी देख रेख में भाई साहब? अर्जुन की देख रेख में मंदिर का क्या होता है भाई साहब? निर्माण होता है। क्या होता है रे? निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपके जो जगत सिंह है, एक छोटे से राजा हैं आपके, कौन से सिंह? जगत सिंह। तो इनके बारे में कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। जगत सिंह के बारे में क्या क्या मिलता है हमें जगत सिंह के बारे में? तो जगत सिंह प्रथम है, इसका शासनकाल पूछे तो 1628 से 1652। ठीक है, उसके बाद में इनकी माता का नाम पूछ सकता है आपके, एक बार पूछा हुआ है। इनकी माता का नाम है कौन सी वती? जम्बूवती। ये किसकी यात्रा पे गई थी? द्वारिका की क्या गई थी? यात्रा पे गई थी। ठीक है, इनके समकालीन जो दिल्ली का शासक था वो था शाहजहां। कौन था भाई साहब? शाहजहां। उसके बाद में जो जगत सिंह है, इन्होंने जगमंदिर का जो निर्माण है ये पूर्ण करवाया था, जबकि जगमंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाने वाला जो व्यक्ति था वो इनके पिताजी थे, करण सिंह। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या होता है? चित्तौड़ जो दुर्ग है भाई साहब, जो मेवाड़ के राजा अमर सिंह और मेवाड़ के राजा अमर सिंह और मुगलों के साथ जो संधि हुई थी उसे मेवाड़ मुगल संधि कहा गया। उस संधि के तहत मुगलों ने एक शर्त रखी कि बिना मुगलों की अनुमति के आप चित्तौड़ जो दुर्ग है, इस दुर्ग की क्या नहीं करवा सकते? मरम्मत नहीं करवा सकते। और शर्त का क्या किया आपके जगत सिंह ने? उल्लंघन किया। क्या किया भाई साहब? उल्लंघन किया। जब उल्लंघन किया तब आपके जो जगत सिंह है, इस जगत सिंह के विरुद्ध आपके सेना भेजता है कौन? शाहजहां। कौन भेजता है? शाहजहां। फिर भी ये उल्लंघन करने से क्या नहीं करते? मानते नहीं है। ठीक है, उसके बाद में 1631 में देवलिया एक ठिकाना आता है जो मेवाड़ का ठिकाना था। वो देवलिया जो है, देवलिया के राजा थे जसवंत सिंह। ठीक है, जसवंत सिंह अपने देवलिया को स्वतंत्र करवाना चाहते थे। जब ये बात पता चली आपके जगत सिंह को, जब जगत सिंह को ये बात पता चली कि हम नहीं होने देंगे आपको स्वतंत्र, आपका जो ठिकाना है वो मेवाड़ श्रेणी के अंदर ही रहेगा, तब जगत सिंह ने आपके जो जसवंत सिंह की धोखे से हत्या करवा दी। इस बात की शाहजहां को जानकारी दी इनके पुत्र हरि सिंह ने। ठीक है, जब शाहजहां को जानकारी दी कि जगत सिंह ने जसवंत सिंह जो मेरे पिताजी हैं हरि सिंह के, उन्होंने क्या करवा दी है? उनकी हत्या करवा दी है। तब शाहजहां 1631 में देवलिया को स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में आपके कर देता है। ठीक है, कहाँ से? मेवाड़ श्रेणी से। तो देवलिया वर्तमान में कहाँ है सर? वर्तमान में प्रतापगढ़ में है। ठीक है, तो ये आती है जो जसवंत सिंह जी हैं इनके बारे में। और जसवंत सिंह जी के बारे में क्या आता है? और कुछ भी आते हैं। जो जगत सिंह है भाई साहब, जगत सिंह, इस जगत सिंह ने किसका निर्माण करवाया था? इस जगत सिंह ने निर्माण करवाया था जगन्नाथ राय प्रशस्ति का। किसका? जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जो किस मंदिर में उल्लेखित है? जगन्नाथ राय जो मंदिर है उसमें क्या है भाई साहब? उल्लेखित है। कौन से मंदिर में? जो जगन्नाथ राय मंदिर है इसमें उल्लेखित है। और 1652 में कृष्ण भट्ट द्वारा ये प्रशस्ति लिखी जाती है। और किसके देख रेख में ये मंदिर बनता है? ये अर्जुन की देख रेख में क्या होता है भाई साहब? मंदिर बनता है। क्या होता है? अर्जुन की देख रेख में मंदिर बनता है। इसके जो वास्तुकार थे वो थे मुकुंद और बाणा। कौन थे भाई साहब? मुकुंद व बाणा, बिल्कुल थे। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है इसमें ध्यान ये रखना है भाई साहब, क्या रखना है कि अगले जो राजा है राज सिंह, बड़ो ही जोर को राजा हवाई राज सिंह जी भी कहीं हवाई जी प्रथम। ठीक है, राज सिंह प्रथम को शासनकाल देखकर तो 1652 से 1680। ठीक है, 1652 से 1680 को कहीं आवा शासनकाल आवा। पहली चोट तो ये प्रारंभिक समस्या देख लें, कि देख लें भाई साहब, प्रारंभिक समस्या। ठीक है, प्रारंभिक समस्या। ठीक है, फिर के बाद में देखा प्रारंभिक समस्या, एक तो आवा कौन सा गढ़? किशनगढ़। और किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। कौन सी मती? चारुमती, राजकुमारी चारुमती। इसे विवाद लिख देता हूं मैं। ठीक है, नंबर 2 की बात करा तो औरंगजेब है। औरंगजेब के मंदिर तोड़ो अभियान, औरंगजेब के मंदिर तोड़ो अभियान। ठीक है, नंबर 3 की बात करा तो औरंगजेब है भाई साहब,
कौन सा जेब? औरंगजेब। औरंगजेब औरंगजेब को कहीं हो, औरंगजेब चलावा लगावा जजिया कर, कौन सो कर? औरंगजेब लगाओगो बाइडो जजिया कर, ठीक है। तब भी जजिया कर को कहीं करनो, विरोध करनो, कहीं करनो जजिया कर को विरोध करनो, ठीक है। और एक बात और ही भाई साहब, औरंगजेब को छोड़ो कहीं हो, औरंगजेब को छोड़ो अकबर। औरंगजेब कौन सी जेब? औरंगजेब को छोड़ो अकबर, कौन सो बर? अकबर। अकबर ना भाई जी राज सिंह है वो शरण दे दे, ठीक है। अरे बात आने की के बारे में राज सिंह ही की प्रारंभिक समस्या में अब थान के देखना मतलब कारण ही है कि राज सिंह आप आपके जीवन काल में के करो, ठीक है, बिल्कुल करो गुरु जी, ठीक है। अब देखो राज सिंह और कौन सा सिंह? राज सिंह। अब एक एक चीज़ ना आप समझता चालला, ओहो गुरु जी, ठीक है। देखो राज सिंह के समकालीन, राज सिंह के समकालीन दिल्ली को जो को राजा हो भाई साहब वो थानबेरो सामने कौन हो? शाहजहाँ हो, कौन हो? कौन सी जा? शाहजहाँ, ठीक है, बिल्कुल गुरुजी शाहजहाँ हो। अब थान के ध्यान रखना, अब देखो शाहजहाँ के 4 छोरा, शाहजहाँ का पुत्र 4 पुत्र है, ठीक है। अब 4 पुत्र हम देखो 18 तो मैं लिख रहा हूँ कौन? नंबर 1 पर तो लिख रहा हूँ मैं दारा शिकोह, बोलो कौन हो? दारा शिकोह, ठीक है। नंबर 2 की बात करूं तो नंबर 2 पर हो अली मुराद। नंबर 2 पर कौन आवा था? अली मुराद, गुरु जी वाह, अली मुराद या मुराद बख्श, ठीक है, अली मुराद या मुराद बख्श। नंबर 3 की मैं बात करूं तो नंबर 3 पर जो बाइडो हो भाई जी वो कौन हो? वो गुरु जी शाह सुजा, शाह है सुजा। और नंबर 4 पर तो सौ जोर को हो, भी को नाम है कौन सी जेब? औरंगजेब। बहुत ही खतरनाक आदमी हो, कौन सा जेब? औरंगजेब। बोलो कौन सी जेब? औरंगजेब, ठीक है। तो ये 4 आपके जो शाहजहाँ है इसके 4 पुत्र थे, ठीक है। अब देखो भाईडो शाहजहाँ जो है वो सलटवा पर आ रहे हो, मतलब दुनिया छोड़ जावा पर आ रहे हो, बिल्कुल आ रहे हो गुरु जी, थाने बेरोगे बिल्कुल ही का अंतिम दिन आ, ठीक है। अब देखो एक उत्तराधिकारी कौन बने? एक उत्तराधिकारी तो बड्डो ही बड्डो बेटो बने, कौन बने? उत्तराधिकारी तो बड्डो ही बड्डो बेटो बने, और उत्तराधिकारी बड्डो ही बड्डो बेटो बने जना उत्तराधिकारी कौन मनसी? दारा शिकोह। दारा शिकोह मनसी क्यों मनसी? औरंगजेब खे क्यों मनसी? का आठे तो छोट के भाई बना लो, कहीं बना लो छोट के भाई कहीं तो राजा बना लो, बिल्कुल बना लो, ठीक है। अली मुराद की 13 पहली तो मैं बेटिया, शाह सुजा की मैं भी बेटिया, तो मारका ने भी तो बख्शो। आ दोनों तो औरंगजेब किया जिया कर भाई साहब कहीं कर दे, शांत कर दे, ठीक है, किया जिया कर कहीं कर दे, शांत कर दे। दारा शिकोह और औरंगजेब थोड़ा ठीक, दारा शिकोह का आपा शांत तो बड़ा होने भाई, आपा कहीं तो कुटला तीन कौन सी जेब? औरंगजेब छोटो भाई ही, छोटो भाई समझ छोड़ रहे हो जो ना अठिनो आवा दारा शिकोह की सेना की सेना, अठिनो दारा शिकोह की सेना आवा और अठिनो आवा भाई साहब औरंगजेब की, और दुनिया का मध्य हुआ युद्ध, बिको नाम है धर्मत को युद्ध, ठीक है। 18 कौन सी शिकोह? दारा शिकोह, दारा शिकोह, ठीक है। और 18 की सेना हुआ औरंगजेब की, कौन सी जेब? औरंगजेब, ठीक है। दुनिया का मध्य कहीं हुआ युद्ध हुआ है, दुनिया का मध्य युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध हुआ है? धर्मत को युद्ध हुआ भाई साहब। धर्मत नामक स्थान पे धर्मत का युद्ध होता है, कब होता है? 1658 में। और गलतियों जीत जा बाइडो कौन था रहे? औरंगजेब। गलतियों के क्या मान लेते कौन जीत जाए? औरंगजेब जीत जाए, बिल्कुल। अब औरंगजेब को डर लगा कि दारा शिकोह, दारा शिकोह भाग्यो 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 और मेवाड़ पूज जाए, और मेवाड़ का महाराणा राज सिंह कौन है भाई साहब? राज सिंह जी, ठीक है। राज सिंह का दरबार में आ जाए तब राज सिंह जी खेवे दारा शिकोह आवे कि राज सिंह जी कि मन शरण दो, मन शरण चाहिए, मन खटे खटे कहीं तो छुपाओ थे, नहीं तो माने मारो जेबड़ो औरंगजेबड़ो खा जाओगो, बिल्कुल। राज सिंह क्यों
बिल्कुल आप शरण दिशा किन मतलब सामंत और सरदारन क्यों बातचीत कर बिल्कुल शरण दिशा आप किन दारा शिकोन लेकिन कदे युद्ध में साथ कोणत्या की गो दारा शिको नई औरंगजेब की तरफ रेवा आपा नई दारा शिको की तरफ रेवा आपा बीच में टांग अड़ाओ टांग अड़ाता है तो मन बेरो आप हाली टांग कट जाई जब भाई साहब इन कहीं तो शरण दे दे कुण दारा शिको शरण दे दे कुण दे दे राज सिंह दे दे जब ये बात को बेरो पड़ा कि औरंगजेब ने जो औरंगजेब कहीं का बेटो औरंगजेब का हमें पता चला है कि हमारे विरोधी बड़े भैया को आपने क्या दे दी है शरण दे दी है तब राज सिंह जी क्या कहते हैं आपके बिल्कुल हमने किन्हें भी शरण नहीं दी है हम तो आपके क्या हैं हितैषी है हम तो क्या हैं आपके हितैषी तब औरंगजेब को ये कहा हितैषी हैं हम तो तब औरंगजेब ने 6000 का और मारिया गुरुजी 6000 का मनसब इनाम दियो भाई साहब इनाम तो पहले वाला टाइम होता आजकल क्या का इनाम ही 6000 को मनसब और डूंगरपुर बांसवाड़ा की जागीर दे दी और मारिया क्या की दे दी डूंगरपुर 6000 को मनसब और डूंगरपुर और बांसवाड़ा डूंगरपुर और बांसवाड़ा की काइन दे दी भाई साहब जागीर दे दी क्योंकि पहला टाइम देता डूंगरपुर जिलो है आज बांसवाड़ा भी जिलो है दुनिया की जागीर दे दी कौन से जेब औरंगजेब की दे दी राज सिंह जी क्यों आपा खुश होया भाई साहब ठीक है आपा खुश होया अब एक कारण बताऊं थान में क्या को चारुमती और जो विवाद चलियो अब राज सिंह कर आगे दुनिया के बीच में कहीं होली औरंगजेब के अणबण होली अट्ठे ताई तो काम ठीक हो बिल्कुल ठीक हो ठीक है अब देखो एक कारण उठावा किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती अब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती पढ़वा पहले थोड़ी सी बात जान लियो कि यो है आपनो राजस्थान थान सब न पता है बिल्कुल पता है सरमान कहीं है यो है आपनो राजस्थान ठीक है यह राजस्थान ठीक है 88 किशनगढ़ पड़ा कहीं पड़ा किशनगढ़ ठीक है और किशनगढ़ को राजा हो मान सिंह कौन हो भाई साहब मान सिंह और मान सिंह की बहिनी भाई जी मान सिंह की कहीं बहिनी और अति सुंदर बहिनी भी को नाम कौन सी मती चारुमती और अठिन बाइडो दिल्ली कहीं और दिल्ली को जो को राजा हो वो थनसम न पता है वो दिल्ली को राजा हो जेब औरंगजेब कौन सी जेब औरंगजेब ठीक है अब दिल्ली को शासक औरंगजेब करा आक्रमण क्या पर किशनगढ़ पर क्या पर करा किशनगढ़ पर आक्रमण करा जना अति सेना ही को नहीं भाई की कर मान सिंह का अति सेना ही को नहीं मान सिंह हो जा कहीं पराजित हो जा और जब पराजित हो जना मान सिंह कहीं क्या किन औरंगजेब ने कहा आपा कर लिया कहीं समझौतो कहीं कर लिया समझौतो कर लिया बिल्कुल समझौतो कर लेंगा औरंगजेब का मान सिंह जी समझौतो कर लेंगा आपा बोल समझौता का तहत यहाँ को क्या है तेरकन जो तू देसी समझौता का तहत मेरी मेरकन बहान है भाई मेरी बहान है बहुत ही स्वरूप है चारुमती काईमती है चारुमती इस बात को पूछा बिना ही चारुमती ने ब्याह को प्रस्ताव रख दे कुने मान सिंह किकन रख दे औरंगजेब का वाह क्या बात है कि तू प्यार है किसी और का तुझे चाहता कोई और है सरे आईना मेरा अक्स है पशे आईना कोई और है तू नसीब है किसी और का तुझे मांगता कोई और है ठीक है औरंगजेब अत्तान कुछ कर औरंगजेब का बिल्कुल शादी वादी होगी जब आपा बिल्कुल ऐश और आराम की जिंदगी जीऊंगा ठीक है अब देखो औरंगजेब कहीं करे औरंगजेब ने चारुमती को विवाह को प्रस्ताव रख दे जना भाई साहब को भाई है मान सिंह आलता है चारुमती ने बेरो को नहीं कि मान सिंह आपने सगाई ब्याह फिक्स कर दिए इको भाई है मान सिंह बुलाओ एक दासिन बुलार मान सिंह एक फोटो दे दे औरंगजेब की ठीक है औरंगजेब की फोटो दे दे मान सिंह भी दासिन देर भेज दे की का कमरा चारुमती का कमरा में भेज दे दासी यहाँ गेट खुड़कावा है मतलब कुंडी खुड़कावा है जना कहीं तरह चारुमती क्या कुंडी ना खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा जना बा आ जाए कौन थारा दासी अंदर आ जाए जो दासी अंदर आ जाए कहीं हुआ भाई साहब क्यों को नहीं हुआ क्यों देखते सोचो की फोटो हो उसका है तो मन के ब्रो वाले की फोटो हो उसका चारुमती कह किन विदासीन की फोटो हो उसका मन के ब्रो मन कौन बताइए कहीं तरह की फोटो हो उसका तो की लिया वाली जना कहीं तरह थारा दासी है कि कहीं तरह फोटो देखो
कहीं करो फोटो देखो। अब चारुमती कह ले दिखा, बोली कौन दिखाऊं, कहीं कह कौन दिखाऊं, बाखा दिखाए बाखा कौन दिखाऊं, बाखा दिखाए बाखा कौन दिखाऊं, जना चटलियो पकड़ ले विदासी को कौन चारुमती, और दो दे उन्ने बुन्ने जना भाई साहब आप फोटो दिखावे, कहीं दिखावे फोटो दिखावे, जब फोटो दिखावे जना बहुत चिल्लावे कौन चारुमती की फोटो देखकर औरंगजेब की, क्योंकि औरंगजेब का बिल्कुल बड़ी बड़ी दाढ़ी 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 देखकर कहीं तो चिल्ला का अतिथि बड़ी, कहीं तो दाढ़िया तो कोई क्षत्रिय रखे ही को नहीं, कोई क्षत्रिय धर्म को जो व्यक्ति है वो अतिथि बड़ी दाढ़िया रखे को नहीं, वो तो केवल कहीं रखा है मूछ रखे, कहीं रखा भाई साहब मूछ रखे, बिल्कुल रखा है मूछ। आप बात की नहीं चारुमती खेती भी दासीन, ठीक है जना बात दासियाँ है ठीक है सागर ब्याह तो कौन करना चाहो, लेकिन कहीं तरह औरंगजेब ने थे पराजित भी कौन कर सको, अब तो थारो साम्राज्य विशाल भी को नहीं। चारुमती का बात तो तेरी भी सही है जना भाई साहब। चारुमती कर एक दासी है बा प्रस्ताव रखे कि एक माए एक ही आदमी है भाई साहब के है, एक ही आदमी है दुनिया का माए जको कहीं तो थारे सागे विवाह कर सके और थन ब्याह लिया सके, और कहीं तो औरंगजेब के खिलाफ एकल वो आदमी वो लड़ भी सके, बिको नाम है वारे वाह वाड़ ही वाड़ मेवाड़, और मेवाड़ को राजा है उस समय भाई साहब कौन था रे राज सिंह, कौन है भाई साहब राज सिंह, ठीक है राज सिंह। और एक ही व्यक्ति है जो को थारा कहीं कर रस का है, थारी सहायता कर रस का चारुमती की, बिल्कुल। तब चारुमती ने एक पत्र लिखती है, और एक पत्र लिख के आपके गोपनीय जो पत्र है ये गोपनीय पत्र लिख के देती है एक व्यक्ति को, संदेशवाहक को देती है, और उसे कहती है कि ये गोपनीय पत्र है ये तू नहीं खोलेगा, ये मेवाड़ के महाराणा को दे देना, राज सिंह जी को, वही खोलेंगे वही पढ़ेंगे, अगर गलती से भी तूने खोल दिया तो तेरा काम तमाम, तेरा परिवार तमाम। बिल्कुल मैं क्यों खोलूंगा, मुझे तो क्या लेना देना ही नहीं है इस पत्र से, ठीक है। तब राज सिंह के दरबार में चारुमती का क्या आता है भाई साहब, पत्र जो लिखा आता है वो आता है। तब चारुमती के पत्र को लिख के चारुमती के पत्र को देख के आपके राज सिंह मंद ही मंद क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं कि इसमें तो चिड़ी कागलों का हंस का ऐसे प्रयोग किया गया है। तब आपके जो गोपनीय पत्र लेके आया था संदेशवाहक, वो कहता है कि मेवाड़ के नरेश राज सिंह जी, अगर आपकी अनुमति हो तो ये पत्र कृपया मैं पढ़ के आपको सुनाऊं, तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या लिखा हुआ है कि मैं हंसनी, हंसनी मतलब कि मैं हंसनी, हंसनी मतलब चारुमती कोष्टक बंद, मैं हंसनी कोष्टक में चारुमती कोष्टक बंद, मैं हंसनी, मुझे हंसनी को ले जाने वाला है आपके एक कौवा, कौन कौवा या कागलो ले जा बड़ा, ठीक है। कागला कोष्टक में औरंगजेब, कौन सा जेब औरंगजेब, ठीक है। बिक के बाद में हंसनी कागले की नहीं हो सकती, केवल हंस की हो सकती है। तब आपके राज सिंह जी कहते हैं कि बोल बोल बाढ़ हंस कौन है, कोष्टक, कोष्टक में राज सिंह कोष्टक बंद। राज सिंह बिल्कुल आपके क्या होते हैं, मुस्कुराते हैं। अगर आप मेरी सुरक्षा करते हैं, मेरी मुझे सहायता प्रदान करते हैं, तो मैं आपसे क्या करूंगी, विवाह करूंगी, और विवाह करके औरंगजेब को हम दोनों एक साथ क्या करेंगे, पछाड़ेंगे, क्या करेंगे, पछाड़ेंगे। तब यहां से औरंगजेब को अभी तक पता ही नहीं है कि चारुमती कुछ और ही खेल रच रही है। तब राज सिंह जी हैं भाई साहब, ये राज सिंह जी क्या करते हैं, राज सिंह जी करते हैं क्या कि बिल्कुल सेना का क्या उठाओ, पड़ाव उठाओ, हम जाएंगे कहाँ, चारुमती को लेने। बिल्कुल चारुमती को क्या कर लिया जाता है, घर से भगा के लिया जाता है आपके, ठीक है। तब चारुमती को कहते हैं आप कौन, राज सिंह जी, क्या मैं तुझको भगा लाया तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। किसे कहते हैं, राज सिंह जी कहते हैं कौन सी मती को, चारुमती को, ठीक है। अब औरंगजेब बाइडो अठिनो बरात ले रहा आगो, खटे तय आगो, आधी दूर तय कहीं आगो, बरात ले रहा आगो, ढोल नगाड़ा बाज रहा, शानदार जानदार काम हो रहे हो, ठीक है। आए हम बाराती, बारात लेके जाएंगे दुल्हन को साथ लेके, जबकि दुल्हन ने तो कौन लेगो बाइडो, राज सिंह लेगो, कौन लेगो, राज सिंह लेगो, बिल्कुल गुरुदेव लेगो राज सिंह। जना ई बात की आधी दूरी सूचना मिल गई कि भाई साहब कोई सी मती को नहीं, तो कौन सी चारुमती को नहीं है, चारुमती तो थारो कहीं तो दुश्मन है, कौन है, राज सिंह भगा के लेगो, कौन लेगो, राज सिंह भगा के लेगो। तब औरंगजेब ने भाई साहब और गुस्सा है कि हमारी बेगम को आपके जो राज सिंह है ये भगा के ले गए। तब भाई साहब अब बराता का भेष में जबकि सेना ही ने, मतलब बराती हाँ बे सैनिक ही तो हाँ।
और बरात्या का भेष में सेना ये 8वां सेना भेज दे की के खिलाफ, राज सिंह के खिलाफ, की के खिलाफ, राज सिंह के खिलाफ भेज दे। कौन था रे, जो को कौन है, औरंगजेब, जो को दिल्ली को शासक है वो। जना एक कारण तो ओ बना अनबन को, कहीं बने एक कारण तो ओ बने। तो अब बात है 1669 की, कद की है 1669 की। तो एक कारण सीधो ही लिखस को थे किशनगढ़ की राजकुमारी, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहता था। कौन, औरंगजेब, औरंगजेब, ठीक है, विवाह करना चाहता था औरंगजेब। लेकिन राज सिंह ने चारुमती से विवाह किया। इस कारण औरंगजेब ने राज सिंह के साम्राज्य पर आक्रमण किया। राज सिंह के साम्राज्य पर आक्रमण किया, ठीक है। एक कारण तो ये हो गया। नंबर 2 पे जो कारण आया वो आया आपके औरंगजेब के द्वारा जो हिंदू मंदिर थे वो तोड़े गए थे। क्या किए गए थे, जो हिंदू मंदिर थे वो तोड़े गए थे भाई साहब। जब हिंदू मंदिर तोड़े गए आपके, कौन से मंदिर, हिंदू मंदिर तोड़े गए, उस हिंदू मंदिर की जो कहानी आती है वो क्या आती है, उससे पहले आपको एक चीज और देखनी है, ठीक है। अब देखो बाइडो राज सिंह है, कौन है, राज सिंह है। अब आज सेना ले आयो, थोड़ी और बता दूं आगे, थोड़ी डीप में ले जाऊं था, ठीक है। अब सेना ले आयो जब करोगो आक्रमण, ठीक है। और आक्रमण करोगो जना राज सिंह ने भी कई तरह खतरा को, कई तरह बादल मंडरा रहा जना राज सिंह बाइडो अठे किसी एक ठिकानों पड़े जिको नाम है सलुम्बर। कौन सी लुम्बर, सलुम्बर, ठीक है। और सलुम्बर को व्यक्ति हो रतन सिंह चुंडावत। कौन हो भाई साहब, रतन सिंह चुंडावत। बिल्कुल, चुंडावतों का तो क्या रहा है, हरावल भाग में लड़ने का क्या रहा है भाई साहब, इतिहास रहा। क्या रहा है, हरावल भाग में लड़ने का इतिहास रहा है। किन का, चुंडावतों का, ठीक है। अब देखो आगे क्या हुआ। रतन सिंह चुंडावत ने फोन करा था राज सिंह। कौन करे भाई साहब, राज सिंह फोन करे। जब राज सिंह फोन करे तो रतन सिंह जी को होड़ो ताजा ही ब्याह, ठीक है। रतन सिंह जी को ताजा ब्याह होड़ो। रतन सिंह की रानी को नाम हो कहीं सहल कंवर। कौन सी कंवर, सहल कंवर, ठीक है। अब देखो रतन सिंह का कहीं तो युद्ध को नू तो आगो के चालो रतन सिंह जी चालो, अटे की कौन लेन देनी, अटे वो निकलो और युद्ध न कहीं तरह विजित करो, युद्ध ने विजित करो, बिल्कुल विजित कर श्या। अब बात राज सिंह जी कह राणे हम की कौन लेन देनी। और सहल कंवर और रतन सिंह चुंडावत की कहीं ओढ़ी भाई साहब, नई शादी ओढ़ी, ठीक है। जब नई शादी हो या नई कोई लड़की बात करवा लाग जाए, जहाँ बिका कहीं तरह कुछ सिम्टम कुछ कहीं लक्षण ही भाई साहब, कहीं लक्षण ही क्या ही। एक तो बात छात पर चढ़ वो चालू कर देली, कहीं कर देली भाई साहब, छात पर चढ़ वो चालू कर देली। दूसरी कहीं करेली गम्मेड़ी चीज, मतलब गम्मेड़ी चीज के बिन मतलब अंगूठी, कहीं अंगूठी लाग जाली, नया कहीं तरह कपड़ा पहरवा लाग जाली, और कहीं तरह आईली भाईली के घर कहीं करवा लाग जाली, ज्यादा जाबा लाग जाली, कहीं करवा लाग जाली, ज्यादा कर जाबा लाग जाली। देखो छात पर चढ़वा लाग जाली। और यहाँ खाली मेरे भाईली को फोन आ रहे,
कहीं आ रही मेरे तो मेरे भाई को फोन आ रही, ठीक है, नया नया कपड़ा ला दे पैरबा लाग जा, लिखा ए कौन दे रहा है, ए तो मेरे भाई ले कहीं कहीं, ए तो मेरे भाई ले कहीं, ए लक्षण ही मर जानो पोल खोलो बर बेजा आता मी सरतान बेजा आड़ी, ठीक है। तो देखो ए बात ही ठीक है, आई छात पर चढ़ रही कौन तारे सहल कंवर, और सहल कंवर ने देख के बाइडो कौन रतन सिंह चुंडावत, और रतन सिंह चुंडावत को कहीं तो जापा को मनी को नहीं हो युद्ध कमाए, कहीं को नहीं हो युद्ध कमाए मनी को नहीं हो। जब रतन सिंह चुंडावत इन खिड़की, रतन सिंह चुंडावत नीचे खड़े और आ खिड़की पर खड़ी, जना भाई साहब क्यों है आ खिड़की पर, कह रतन सिंह जी जाओ थे खिड़की में संदेश भेजे, कह रतन सिंह जी जाओ युद्ध भूमि कमा जाओ, और कहीं तो मेवाड़ के महाराणा की रक्षा करो, अटकी लेन देने को नहीं, कि लेन देनी तो इजे ही है, मेवाड़ के महाराणा के कहीं है। रतन सिंह चुंडावत कहीं क्या भाई साहब, रतन सिंह चुंडावत का जा रहे हाँ बैठ जा, आपको घोड़ी पर बैठ जा, जना चाल जना कहीं करे रतन सिंह चुंडावत जी ओजुया पिछन नॉड करतो जाए, पिछन नॉड करतो जाए, जना सहल कंवर कहीं कह अरे जाओ अटकी लेन देने को नहीं, जना रतन सिंह जी चाली कोई 1.5 किलोमीटर दूर, कहीं चाली 1.5 किलोमीटर दूर चाली, और रतन सिंह जी का रानी बिना तो की पोसावे को नहीं, ताजा ताजा ब्याड़ो कौन जाए आगलू, रतन सिंह कहीं का रानी कन जा तू भाईड़ा, मतलब एक आपके व्यक्ति ने भेजे, सैनिक ने भेजे, रतन सिंह यह कह तू सहल कंवर कन जा, और बाकनो कहीं लिया निशानी लिया कि कहीं तो महाराणा सॉरी ये रतन सिंह चुंडावत जी अन कहीं तो रानी की याद आ रही है, और रानी की याद आ रही है तो आके एक निशानी लिया, जना भाई साहब का ओ तो मरीलियो को माने का ओ तो मेरी वजह युद्ध हार जा लो, यहाँ का सांग काटिया जना सहल कंवर का कहीं रखा है, सहल कंवर का कि कहीं तो निशानी मंगाई है कि जना भाई साहब ले कटार ये नोट काट दे कुछ कौन थारे सहल कंवर, और कटार में भेंट करे कि रतन सिंह चुंडावत ने, रतन सिंह चुंडावत पहुंच जाओ और लो भाई रानी आके निशानी भेज दी तू, ठीक है। और भी के बाद में रतन सिंह चुंडावत का आँखें आंसू आ जाए और फिर जाए युद्ध भूमि कमाए, और बहुत सा सैनिकान कहीं तो मारे, मौत का घाट उतारा, और कुछ समय पश्चात अन भी कौन सी गति मिल जाए, वीर गति मिल जाए। इस सहल कंवर जो हाडी रानी है भाई साहब, ठीक है, इको उल्लेख जो को मिल रहा है वो सेनानी मिल रहा है, क्या मिल रहा है सेनानी, और ओकी को है मेघराज मुकुल को, मेघराज मुकुल, ठीक है, एक मां मिल रहा है, ठीक है। तो एक बात हमें थारे, ठीक है, वो बलिदान है, वो मेघराज मुकुल की सेनानी ग्रंथ है, बी का माई मिले, एक बात हमें थारे की के बारे में, राज सिंह के बारे में, ठीक है। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो, बी के बाद में आप बात करेंगे, काल राज सिंह ने समाप्त करेंगे, काल लगभग थारो मेवाड़ जो है वो समाप्त हो जाए, 1-2 मेवाड़ का शासक ही बस, बे बच्चे ही, ठीक है। तब तक के लिए मस्त रहे, खेलते रहे, हंसते रहे और रट्टा मारते रहे। धन्यवाद।